नहीं है मैम, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ओके। मैम यस। बस ना स्क्वायर और क्यूब्स वाला समझा दो। ओके, सी देवांश, मैंने क्या बताया था? स्क्वायर नंबर्स ये होते हैं 1 4 8, 1 4 6 8 एंड देन मैम 149 भी हो सकता है स्क्वायर नंबर सॉरी का। 6 नहीं होता, सो सॉरी 1 हाँ 4 9 9 होता है। 16 एंड आफ्टर 16 25। 25 एंड 36। सी, अब आपने कुछ पैटर्न देखे थे इसके। यस, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस। हाँ, तो हमने कुछ पैटर्न्स इसके अराउंड देखे थे कि ये पैटर्न्स बन कैसे रहे थे। हमने देखा था that if we start adding the odd numbers, अगर हम odd numbers को add करने लगे, like for 1 we have 1, अगर हम दो odd numbers add करेंगे तो हमें 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। हमें किसका स्क्वायर मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर। अगर हम 3 odd numbers add करेंगे, 1 plus 3 plus what is the next odd number? 1 plus What is the next odd number? Tell मैम me. 5. 5. Very good, guys. 5 7 9 11 9 13 and 16। 9. Yes, 9 will be the square of which number? 3. किसका स्क्वायर 9 होता है? मैम थर्ड। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 square is 9. Okay. Now what are the next 4 odd numbers? 1 plus 3 plus 5 plus 5 plus next odd 9. number? मैम 7। 9. 7. 7. No, आयुषी 7 होता है। एंड इसका आंसर 16 आएगा। जब हम सब ऐड करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा। और 16 किसका स्क्वायर है? 4. 4 का स्क्वायर है ना 16। सो एक यस मैम। पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें 2 का स्क्वायर मिलता है। इफ वी ऐड 3 ऑड नंबर्स हमें 3 का स्क्वायर मिलता है। इफ वी ऐड 4 ऑड नंबर्स हमें 4 का स्क्वायर मिलता है। सो एक पैटर्न ये है अराउंड द स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स बनाने के लिए देयर इज दिस पैटर्न। मैम थर्ड वाला 3 3 से 9 है और फोर्थ वाला 4 4 से 16 है। यस, स्क्वायर का मतलब वही होता है बेटा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, लाइक अगर 1 है, 1 जब अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बनेगा। 2 है, 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बनेगा। ये 2 का स्क्वायर होता है और उसको इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर को ऊपर 2 की मैम पावर फिर बोलते हैं। आगे 3 3 सा होगा, फिर बाद में आगे 4 4 सा 5 5 सा 6 हाँ 6 सा। हाँ, उसको ही ऐसे लिखते हैं बेटा, 3 3 को ही ऐसे लिखते हैं, 3 ओ पावर 2। 3 के पावर 2, दिस इज 3 टू द पावर 2। इसका मतलब ही 3 इंटू 3 होता है। ओके यस मैम। ओके। अब देखो स्क्वायर नंबर्स के अराउंड एक और सीरीज बनती है। वो कैसे बनती है? मैंने बताया था, अप एंड डाउन सीरीज, उसको बोलते हैं अप एंड डाउन सीरीज। कैसे थी, किसी को याद है? सी, हमने 1 लिया तो 1 का तो 1 ही हो गया। अब हमने 1 लिया प्लस 2 लिया एंड फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग भी करेंगे। प्लस 1 कितना हुआ? व्हाट इज आवर आंसर? 4 हाँ, 4। 4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अप जाएंगे फिर डाउन जाएंगे। यहाँ हम क्या करें? हमने अप गए एंड देन वी केम मैम डाउन। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। वेरी गुड। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अप गए एंड देन डाउन। सी, अप एंड देन डाउन। समझ आया? मैम 9। 9। Yes. Okay, now what we will do? We will add 1 मैम plus 1 2 प्लस 2 प्लस 2 3 plus प्लस 4 3 प्लस plus 4 plus 3 plus 2 plus 1.
विच इज इक्वल्स टू 16। सो ये भी सीरीज कौन सी बन रही है? स्क्वायर नंबर्स की सीरीज बन रही है ना? यस मैम। तो मैम ये अप एंड डाउन एंड ऑड नंबर्स वाली सीरीज भी स्क्वायर नंबर्स देती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास है क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर्स के अराउंड भी एक सीरीज बनती है। क्यूबिक नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स भी एक नंबर्स होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स वो कौन से नंबर्स होते थे, किसी को पता है? हाँ मैम। बताओ मैम। मैम ट्रायंगल के नंबर 1 2 6 10 15। नॉट टू, नॉट टू। हाँ मैम 1 3 हाँ, 1 3 6, गुड। 10 1 3 15। 6 10 15 21 28, ये सब ट्रायंगुलर नंबर्स होते थे, राइट? यस मैम। हाँ, यस मैम तो उनके अराउंड भी कुछ पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है, मुझे कोई बता सकता है? ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज मुझे तो बताओ, जल्दी बताओ। बता सकता हो? मुझे ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज बताओ पहले। कौन कौन से नंबर्स होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स? मैम 1 3 6 10 15 25 25 नॉट और 25, 21 होता है मेरे ख्याल से। 21 21 28। 21 एंड 28, यस। सी, अब अगर हम कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड अ पेयर ऑफ consecutive triangular numbers, let's see what pattern do we get. consecutive मैंने बताया था, ये फिर ये और ये, फिर ये एंड दिस, फिर दिस एंड दिस, फिर दिस एंड दिस, फिर दिस एंड दिस। सी, हमने 1 प्लस 3 किया, हमें क्या मिला? मैम 4 4। सी, अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? मैम 1 plus 3 plus 6 1 छोड़ 1 देंगे plus बेटा। नाउ वी विल लीव 1, वी विल लीव 1। 3 plus 6 3 plus 6, yes, plus 3 plus 6, which is equals to 9। okay. Now the next consecutive number, what is it? 6 plus 10 6 6 plus plus 10, what 10 is the answer? 16. Then 10 16 plus 15 is 25 25 25. And then 15 plus 15 21 plus is 21 15 plus 31। 31 36. How can it be? नहीं. How can it be 31? Yes मैम 36। 36, 7th. 15 plus 21 is 36. So ये ट्रायंगुलर नंबर्स थे। अगर हमने इन कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया तो हमें एक पैटर्न देखने को मिला। ये कौन सा पैटर्न है? मैम मैम square numbers मैम स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है। वेरी गुड। सो समझ आया, ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं। देवांश, मैम आपको कुछ नंबर्स देंगी और बोलेंगी कि ये पैटर्न है और मुझे बताओ मुझे कौन सी सीरीज मिल रही है। आपको वो बताना है कि कौन सी सीरीज है। आप ये पढ़कर जाना कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, फिबोनिकी सीरीज या वीरा-हंका सीरीज क्या होती है। मैंने बताया था, याद है कि भूल गए? यस मैम याद है। What was that? Tell me. Tell me what was Fibonacci or Veera-Hanka series? मैम नंबर्स What numbers?
मैम वीरांक के नंबर्स 1 2 3 5 8 करके है। अब तो मैम ने लिख दिया जी। ये कैसी सीरीज होती है? 1+1, 1 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 2 2। अब 1 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 3 3. Now we will add 2 and 3. What are we getting? 5, And 5 and sorry, 3 and 5? 8, 8. And then 5 and 8? 13 and 13. 13. Yes. So ये वीरांका सीरीज होती है that adding the numbers in the series consecutively will give you वीरांका सीरीज। समझ गए? 1 Yes, plus ma'am. 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8, 8 5 plus 8 13 और ऐसे ही 8 plus 13 फिर आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, Devansh, do you have any other doubt in patterns? Ma'am, cubes. Cubic numbers, okay. See, देवांश, स्क्वायर नंबर और स्क्वायर सीरीज और पावर ऑफ 2 सीरीज सेम होगी। स्क्वायर सीरीज ऐसी होती है ना 1 4 9 16 25 36 and power of 2 series will also be this only 9 16 25 36। ये यही सीरीज पावर ऑफ 2 भी कहलाती है, ये सीरीज पावर ऑफ 2 भी है एंड ये सीरीज स्क्वायर सीरीज भी है। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स भी है। सो अगर आ गया कि पावर ऑफ 2 सीरीज आ रही है या स्क्वायर नंबर्स आ रही है तो दोनों सेम होती है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब क्यूबिक नंबर्स। यस आयुषी, Ma'am? एनी डाउट? No, ma'am. Okay, then cubic numbers or power of 3 numbers are also same। cubic numbers होते हैं हमारे 1 8 27 64 125 216। ये हमारे क्यूबिक नंबर्स होते हैं और यही सेम नंबर्स पावर ऑफ 3 भी कहलाते हैं। पावर ऑफ 3 Power of 3. नो 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 नो, दीज आर क्यूबिक नंबर्स। ये क्यूबिक नंबर्स हैं या क्यूब्स नंबर्स हैं। ठीक है, ये वाली सीरीज क्यूबिक नंबर्स की सीरीज होती है। एंड वेट, लेट मी सी इसके अराउंड कोई वो पैटर्न बनता है कि नहीं, मैं देख रही हूँ। वेट, see, there is a question in your book. What happens when you add up powers of 2 starting with 1? That is, take 1 1 plus 2 1 plus 2 plus हाँ, ये है। उन्होंने बोला है कि पावर ऑफ 2 जो नंबर है, पावर ऑफ 2 जो है उसको आपको ऐड करना है। यू हैव टू ऐड द पावर ऑफ 2 नंबर्स।
मैम पावर ऑफ 2 मुझे पता है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, बेटा 32 और 2 वेट, + 32 स्क्वायर 64। नंबर ऑफ और पावर ऑफ टू नंबर्स में एक डिफरेंस होता है। स्क्वायर नंबर और पावर ऑफ टू नंबर्स में एक डिफरेंस होता है कि उसके सीरीज में टू भी आता है, पावर ऑफ टू के सीरीज में टू भी आता है और स्क्वायर नंबर के सीरीज में टू नहीं आता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओ दिस विल नॉट बी द पावर ऑफ टू की सीरीज, ये नहीं है पावर ऑफ टू की सीरीज। वेट वेट, पावर ऑफ टू की सीरीज विल बी 1 2 8 1 2 4 8, सॉरी वेरी सॉरी देवांश बेटा, स्क्वायर नंबर ऑफ और पावर ऑफ टू नंबर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने गलत पढ़ा दिया आज। यस 1 मैम। 2 4 8 16 16 32 एंड 64, ये होते हैं पावर ऑफ टू नंबर्स। मैम 128। 128 चेक करो कैसे हो सकता है। मैम 256। 128 and 256, हाँ इट कैन बी। मैम 512। सी, अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है दैट ऐड द पावर ऑफ टू नंबर्स, इन नंबर्स को ऐड करो, ठीक है? एंड चेक व्हाट सीरीज यू आर गेटिंग। अब मुझे आप बताओगे कि क्या सीरीज आ रही है। स्टार्ट एडिंग अप द पावर ऑफ टू नंबर्स। पहला होगा 1, दूसरा होगा 1 + 2, then it will be 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8। ऐड करो और मुझे बताओ कौन सी सीरीज आ रही है। Add and tell me quickly what series are you getting? 1 3 7 मैम 15। 15 15, 1 3 7 15, ये कौन सी सीरीज हो सकती है? मैम ऑड। ऑड नंबर्स नो, ऑड नंबर्स मैम में तो 5 भी आता और 9 आता, 11 आता, बट वो सब तो आ नहीं रहा है। थिंक एंड टेल, थिंक थिंक थिंक। मैम ट्रायंगुलर नंबर्स। नो देयर इज मैम नो, नहीं इसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। अब इसको एक पैटर्न बनाने के लिए आपके क्वेश्चन में बोला है ऐड 1 टू ईच नंबर, ऐड 1 टू ईच नंबर, व्हाट आर यू गेटिंग? मैम this one 2 2 4 2 4 8 8 16 3। 2 4 8 16, 2 4 मैम 8, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ टू नंबर्स आ रहा है, वेरी गुड। You are getting the pattern as series as power of 2। तो अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नहीं और पावर ऑफ टू नंबर्स को ऐड करते जाओगे और फिर उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको वापस वही सीरीज मिल जाएगी। क्लियर? यू विल गेट द सीरीज वापसी, ठीक है? आपको फिर से वो सीरीज मिल जाएगी। क्लियर? यस मैम। ओके, शेप वाला सीक्वेंस याद है? मैम शेप्स वाले पैटर्न्स याद हैं, सीक्वेंसेस याद हैं? यस ट्रायंगुलर, मैम। यस मैम।
पॉलीगन्स में क्या होता था? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ, Yes, ma'am. 5 sides. हाँ, Yes, ma'am. Polygon, hexagon, heptagon, octagon, पॉलीगॉन nonagon, नहीं, decagon. पेंटागन. पॉलीगन मीन्स Pentagon. 5 वाले पेंटागन होते हैं. पॉलीगन्स तो सारे शेप्स जो विथ साइड्स और विथ वर्टिसेस होते हैं, उन सारे शेप्स को पॉलीगन बोलते हैं. बट 5 साइड्स वालों को पेंटागन बोलते हैं. आप पॉलीगन और पेंटागन में कंफ्यूज हो रहे हो. सी, दिस इज अ triangle with 3 sides. This is a square with 4 sides. Then this is a pentagon with 5 sides. 6 sides के लिए क्या है? जल्दी tell me. Quickly tell me, what is this shape called? 6 side वाला. Hexagon. Hexagon, yes. ये है polygon. And this one with And 7 sides? heptagon. 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 And then octagon, nonagon and Decagon. decagon. और ये decagon. सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं. all these are called मैम polygons. स्क्वायर शेप वाले क्वाड्रिलियन बोलते हैं. हाँ, quadrillion. yes. quadrillion नहीं, quadrilateral. 4 साइड्स वालों को quadrilateral बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल. हाँ, quadrillion नहीं, quadrilateral. ओके, फिर था कंप्लीट द ग्राफ्स वाला. डॉट से था. ट्रायंगल में नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ डॉट्स. डू यू रिमेम्बर? यस मैम. वो मेरे को ना मैम एक याद है, वो जो स्क्वायर बनाते हैं उसके बीच में हम लोग क्रॉस करते हैं. या 1 2 3 4 5 तो 6. उसमें क्या पैटर्न होता है? नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ डॉट्स का पैटर्न होता है. यस Okay. मैम. कंप्लीट ग्राफ. ओके, यस. मैम वो 2 पॉइंट पे एक लाइन रहता है. हाँ, stacked squares and stacked triangles are there. वो भी आता होगा, मैंने सब पढ़ा रखा है. ट्रायंगल में भी 3 लाइन रहते हैं. हाँ, ओके. Is there any other doubt or should we move forward? मैम मेरे को एक और भी याद है, वो पेंटागन के बीच में स्टार भी रहता है लाइन. हाँ, वो कंप्लीट द ग्राफ्स होता है. ओके, यस. नाउ what do you both want to study? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? कॉच स्नोफ्लेक. स्नोफ्लेक वाला पैटर्न होता है बेटा, मैंने पढ़ाया हुआ है. यस मैम. Yes, sir, पढ़ा है. सी, पहले वाले में एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, इन a pointed triangle towards your left hand side, है ना? pointed triangle बना है ना पहले वाले में, snowflake, यस cotch. मैम. And then the next one has 6 triangles, right? यस Yes, मैम. ma'am. वो स्टार की तरह दिखता है. हाँ, सी, पहले वाले के ट्रायंगल्स में कितने वो थे? वर्टिसेस, कॉर्नर्स, 3, right? यस मैम. Yes, ma'am. The next one has 6 pointers, 6 pointed वाले हैं. अब नेक्स्ट में काउंट करो कितने हैं. The next one has 18. तो 3, 6, 18. फिर okay, now tell me, what do you both want to study today? मैम आज साइंस पढ़ते हैं. साइंस में कौन सा मैम चैप्टर? एंगल का करें? हाँ, एंगल का करें, मेजरिंग एंगल्स. एंगल्स.
measuring angles, साइंस भी कर सकते हैं. I have not brought the protractor. Let's do science only. Let's do digestive system. मैम डाइजेस्टिव मैम वो मैं ठीक है. Should we do digestive system? मैम कौन सा लेसन? Digestive system. मैम हमको ऐसा तो कोई लेसन नहीं है, लेकिन एक ऐसा एक सेम जैसा है. कैसा है? माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू ए हेल्दी बॉडी. हाँ, open that chapter only. ओके, सो मैं दोनों के चैप्टर्स को क्लब करके पढ़ा देती हूँ एंड आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स एंड डोंट गेट irritated when I don't make your chapter topic. ठीक है, मैं आप सब दोनों का चैप्टर्स को क्लब करके साथ में पढ़ा रही हूँ और दोनों का मैं सब कुछ कवर कर दूंगी. जस्ट गिव मी टाइम. ठीक है, just don't think कि मैम is not teaching something which is not in my book. I will teach everything, but मैं दोनों का equal करके पढ़ाती हूँ. ओके? यस मैम. यस Okay. मैम. ओके देवांश, आई नो कि ये टॉपिक आपके बुक में नहीं होगा, बट तुम अभी आप पढ़ लो. ये बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छा मजा आएगा.
टुमारो Yes, वी ma'am. विल स्टडी व्हाट ऑल इज गिवन इन योर बुक, ठीक है? वी विल स्टडी Yes, जो ma'am. भी आपके बुक में दिया होगा, माइंडफुल ईटिंग, बैलेंस्ड डाइट, सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द मोमेंट वी ईट आर फूड, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है। जिस टाइम हम मुंह में अपने खाना डालते हैं, द मोमेंट वी पुट फूड इन आवर माउथ, द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन वाला सिस्टम। जो हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो अच्छा अच्छा पार्ट होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, और जो बुरा पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, उसको हमारी आउट ऑफ द बॉडी थ्रो कर देता है। इट थ्रोज दैट अननेसेसरी एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड आउट ऑफ आवर बॉडी। सो हमारे खाना खाने से लेकर हमारा खाना पेट में जाने और वहां पर अब्सॉर्ब होने, वहां पर उसका ब्रेक डाउन होने, वो फिर अब हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हम किस लिए खाते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिल सके, राइट? Yes, हम ma'am. ग्रो कर ma'am. सके, हमको एनर्जी मिल सके, तो हम इसलिए खाना खाते हैं। तो हमारी बॉडी में वॉट एवर वी ईट, इट गोज इनटू आवर स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पर उसमें से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स वो सब अब्सॉर्ब होते हैं। और जो भी खराब पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी को खाने, जिस चीज की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, उसको वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थ्रोज आउट ऑफ द बॉडी, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टूल और पूप। क्लियर? Yes, मैंने ma'am. आपको शॉर्ट में बता दिया और हिंदी में बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। मैम लार्ज अंडरस्टैंड भी होता है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी। See, the human digestive system is a continuous 9-meter tube called the alimentary canal. Alimentary canal 9 meters long होती है और वहां पर ही हमारे सारे डाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं। अब हमारे डाइजेशन में there are different types of food. So, So, digestive system is a continuous 9-meter tube. 9 मीटर की ट्यूब होती है जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, which is called the alimentary canal, which is called the alimentary canal. और डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? It breaks down complex food into simpler न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं, क्या हम खाना इस फॉर्म में खाते हैं कि ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है,
ये विटामिन है नहीं ना, हम लोग सब खाना साथ में खा लेते हैं, लाइक कुछ कुछ में सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साथ में होते हैं. सो व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डू, वो सारी न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म्स में. इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू गिव अस एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अस. क्लियर? Yes, इतना ma'am. समझ आया? सी, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में क्या क्या होता है. सी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंड अंडरलाइन दिस. आयुषी, the process involves ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सी, इंजेशन मीन्स खाना इनटेक करना. द मोमेंट वी ईट, हमारा खाना माउथ में जाने से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है. तो वो हमारा खाने का इनटेक इज नोन एज इंजेशन. डाइजेशन के प्रोसेस में इंजेशन इन्वॉल्व होता है. देन डाइजेशन, हमारा डाइजेशन कैसे होता है? हमारी स्टमक और हमारे पैनक्रियाज एंड लिवर्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं हमारे खाने के साथ. वो एंजाइम्स मिक्स होते हैं और तभी वो हमारा खाना सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है. तो उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन हुए हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉल्ट, ऑल दैट इज अब्जॉर्प्शन. हमारी बॉडी का हमारी बॉडी, हमारे खाने में से जितना भी अच्छा पार्ट है उसे अब्सॉर्ब करना इज अब्सॉर्प्शन. एंड देन एसिमिलेशन, अब जो इसने अब्सॉर्प्शन किया है उस अब्सॉर्प्शन वाले न्यूट्रिएंट्स को कहाँ कहाँ काम पे भेजना है. लाइक उसने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया, फैट ले लिया, सब ले लिया, बट इन सारे न्यूट्रिएंट्स को कुछ कुछ वर्क करते हैं ना. फैट्स कुछ काम करता है, प्रोटीन्स कुछ काम करता है, सब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं ना. सो एसिमिलेशन वो डिसाइड करता है कि, मतलब डिसाइड नहीं करता, एसिमिलेशन वो होता है कि all the nutrients are set to their work, they are set to their work. And then the last is egestion. Egestion क्या होता है? Egestion is throwing the food out of our body. हमारी बॉडी से खाना बाहर निकलने तक, अंदर जाने से बाहर निकलने तक के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. समझ आया? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. आयुषी, देवांश, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अच्छे से. इज देयर एनीथिंग जो नहीं समझ आया? आस्क मी. नहीं मैम, सब समझ में आया. ओके ओके. रिटन डाउन, कैन आई रेज? Yes, ma'am. ओके. तो अब मैंने बताया कि ये प्रोसेस होता है, पर ये प्रोसेस होता कैसे है और कहाँ पर होता है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे. मैंने क्या बोला था? डाइजेशन हमारी बॉडी में शुरू कहाँ से हो जाता है? द डाइजेशन स्टार्ट्स इन आर माउथ. हमारा खाना खाने मतलब शुरू करने से लेकर निकलने तक वो डाइजेशन कहलाता है. द मोमेंट वी हैव फूड, हमारा चूइंग, जो हम चबाते हैं खाने को, वो भी डाइजेशन का प्रोसेस है. सो हमारा डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट्स? Ma'am, mouth. Mouth or buccal cavity. Buccal cavity is all the teeth and the
एंजाइम्स और ये सब मिला के बकल कैविटी बनती है हमारी। तो हमारा डाइजेशन बिगिंस हियर। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। स्टेप बाय स्टेप जर्नी ऑफ फूड, और हमारा फूड कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और क्या क्या काम करता है। सी, हम लोग सबसे पहला फूड वी पुट इट इनटू आवर माउथ, और बकल कैविटी भी दे सकता है आपके बुक में, बकल कैविटी। सो डाइजेशन बिगिंस हियर, डाइजेशन बिगिंस हियर। Where do the digestion begins, Arohi? Ayushi, And sorry. mouth or teeth. Mouth, yes. See, now what happened? Teeth chew the food. Teeth chew the food. Wait, let me have water. Huh. So what happened? Teeth chew the food and grind food. Teeth chew and grind the food. टीथ भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज अगर हम खाना अपना चबा ही नहीं पाएंगे, ग्राइंड ही नहीं कर पाएंगे, हाउ विल आवर बॉडी सॉलो इट, हम उसको सॉलो कैसे कर पाएंगे, उसको अपने बॉडी के अंदर कैसे डाल पाएंगे। सो टीथ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यस, अगर हम बिना चबाए निगल जाते तो हम वो निगल नहीं पाते। हाँ, वो हमारे फंसता है, हमारे ईसोफेगस यानी फूड हमारे पाइप में। गले में फंसता है, फूड हाँ, पाइप में वो फंसता है। गला नहीं, फूड पाइप में हमारा खाना फंसता है, बिकॉज इट इज नॉट च्यूड प्रॉपरली and we have difficulty in digesting that food. See, so wo chew and grind the food, teeth chew and grind the food, the tongue मैम ग्राइंड का मतलब क्या होता है? मिक्सी में खाना ऐसे ग्राइंड होता है ना, खाना नहीं, जूस, जूस तो वो हो जाता है। ग्राइंड का मतलब थोड़ा सा पीसना, पीसना। मिक्सी में मम्मी लोग मसाला ग्राइंड करती हैं, मिक्सर ग्राइंडर उसको बोलते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो ग्राइंड करता है। वैसे ही हमारा फूड भी एक तरह से मिक्सर ग्राइंडर ही हुआ ना, वे चबाओ चबाओ करके हम पूरा खाना उसको ग्राइंड कर देते हैं ना। यस मैम। हाँ,
तो ये सारा स्टेप जो है वो हमारे माउथ या बकल कैविटी में होता है. डाइजेशन बिगिंस हियर. टू टीथ च्यू एंड ग्राइंड फूड. The food is mixed with saliva from salivary glands. Saliva contains a digestive juice that turns starches into sugar. हमारा फूड जो हम खाते हैं, हमारे डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू हो जाता है. वहां पर टीथ हमारे फूड को च्यू एंड ग्राइंड करता है एंड सलाइवा के साथ मिक्स होता है. हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है. सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है. सलाइवा कम्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स. ये एक तरह की ग्लैंड होती है. आवर फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा. जब हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? that turns मैम starches वो गीला हो जाता है, फिर हम लोग उसको चबा के निगल जाता है, फिर वो उसके हाँ, छोटे वो छोटे टुकड़े हो easier जाते to swallow तो होता है. वो अपना हमारे फूड को swallow करने के लिए easy करता है. that is right. but इसका main function होता है that it turns starches in our food into sugar. हमारे फूड में starch होता है. starch कभी वो देखा है? चावल चावल के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जब चावल बनता है, द व्हाइट लेयर विच वी सी ऑन टॉप ऑफ इट. व्हाइट व्हाइट नहीं चावल जब मम्मा बनाती हैं, तो देखा है? कभी नहीं देखा यस होगा. मैम, जब हम लोग कुक करते चावल को तब ऊपर ऊपर व्हाइट 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 लेयर व्हाइट रहता है. होता है. दैट इज स्टार्च. तो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है सलाइवा. उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी के लिए इजी होता है अब्सॉर्ब करना और डाइजेस्ट करना. तो सलाइवा का क्या फंक्शन है? इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इन आवर फूड इनटू द शुगर. आयुषी, सलाइवा का क्या फंक्शन है? इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू स्टार्च इन आवर फूड इनटू द शुगर, राइट? यस मैम. Understood, Ayushi? Is there anything which you are not understanding? Please ask. No, ma'am. Okay. So अब हमारा खाना माउथ में we had eaten our food and chew कर लिया. It mixed with the saliva. Now what will happen? Where will it go? मैम स्टमक में पहले जाता है, फिर बाद में No. स्टमक स्टमक उसको. में कैसे जाता है? How will it go? क्या वो ऐसे फेंक देता है? ऐसे खाना को ड्रॉप नो कर देता मैम, है पहले straight हम into लोग the stomach? माउथ में डालते हैं, फिर बाद में फिर उसके बाद वो नीचे जाते हैं छोटे टुकड़े, फिर फूड बाद में पेट पाइप पे और जाता ईसोफेगस के थ्रू इट गोज इनटू आवर स्टमक. फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक में जाता है. उसको हम लोग ड्रॉप थोड़ी करते हैं. हमारे खाने को हम लोग ऐसे हमारा बॉडी ऐसे ड्रॉप कर देता है क्या है. तो स्टमक में? मैम नो, फूड पाइप राइट? रहता है. नो, इट डज नॉट ड्रॉप. वो हमारे खाने को फूड पाइप के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाता है. सो द नेक्स्ट organ involved in digestive system is esophagus or food pipe. Okay, so the food then goes into the esophagus or the food pipe. अब क्या होगा? Esophagus is a
narrow muscular tube. It is a muscular tube that pushes down the food. It pushes down the food in a wave-like motion called peristalsis. So ये क्या है? मैम एसोफेगस क्या हमारे फूड पाइप का नाम है? फूड पाइप, ईसोफेगस भी बोलते हैं उसको. A muscular tube that pushes chewed food down into the stomach in wave-like motions. In wave-like movements called peristalsis. तो वहां पर क्या होता है? ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे फूड को पुश करती है डाउन द स्टमक. इट पुशेस आवर च्यूड फूड डाउन इनटू द स्टमक इन वेव लाइक मोशंस. सी, ऐसे हमारा फूड जाता है. दिस इज द फूड पाइप. अब हमारा खाना, आई एट द फूड, और ये कैसे जाएगा? यू नो, ऐसे, दिस, दिस एंड दिस. ऐसे हमारा खाना वेव लाइक मोशन में जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा. पेरिस्टालसिस कौन सा मूवमेंट होता है? कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला होता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला. लाइक अभी खाना यहाँ पर है, देन वो ड्रॉप होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, उस मूवमेंट से हमारा खाना नीचे जाता है. ऐसे ढक्क से नीचे ग्रेविटी के थ्रू नहीं जाता है, कैसे ड्रॉप कर दिया खाना नीचे. नो, इट गोज स्लोली एंड ग्रेजुअली वेव लाइक मोशन में. पहले कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे होकर हमारा खाना स्टमक तक पहुंचता है. सो दिस इज what, and very important, peristalsis is the wave like motion. जो wave like motion हो रहा है, हमारा खाना कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके नीचे जा रहा है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस. उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस. क्लियर? यस मैम. यस मैम. तो ईसोफेगस ये होता है. अब हमारा बचा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस. So that we will do tomorrow. And yeah, because it is 7 o'clock, thank you so much for joining the class. Join the class tomorrow also, and I hope जो भी पढ़ाया वो समझ आया होगा. समझ आया? यस मैम. यस यस मैम. मैम. Okay, good. Thank you so much. You both can leave the class. बाय बाय मैम. मैम. Bye bye. Best of luck, Devansh. थैंक यू मैम. Okay, bye.